हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो ये लेक्चर है इसमें हम पढ़ने वाले हैं KKXX एंड KDEL सीक्वेंस के बारे में। इनका जो रोल है वो कब आएगा, जब हम ER से प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करते हैं गोल्जी में, और जो कुछ रेजिडेंट प्रोटीन्स होते हैं दैट इज़ कि उनको ER में ही रहना है, तो उनके पास ये सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। इसके बारे में डिटेल की कैसे ये ER में ही रिटेन करेंगे, कैसे इनका एक्टिविटी आता है प्रोटीन ट्रांसपोर्ट में, लेट्स सी अबाउट दैट। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अगर हम यहाँ पर शुरुआत में देखें, बेसिकली यहाँ पे होगा क्या, बेसिकली यहाँ पर बात चलेगी कि इधर ER प्रेजेंट है, एक तरफ क्या प्रेजेंट होता है, ER नामक ऑर्गेनल प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिनके पास क्या प्रेजेंट होगा, जिनके पास एग्जिट सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। एग्जिट सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट होने का क्या मतलब है कि उनके पास ऐसा सिग्नल सीक्वेंस है कि वो बोल रहा है कि हमें बाहर जाना है, हमें ER से बाहर निकलना है। तो यहाँ पर इनको हम क्या बोल सकते हैं, इन प्रोटीन्स को हम कार्गो प्रोटीन भी कह सकते हैं। ये जो कार्गो प्रोटीन है ये किसके साथ बाइंड करते हैं, ये यहाँ पे बाइंड करते हैं कार्गो रिसेप्टर के साथ। व्हाट विल दे विल डू, दे विल बाइंड विद कार्गो रिसेप्टर। ऑब्वियसली किसी रिसेप्टर के साथ बाइंड करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर क्या बनती है, इसके बाद यहाँ पर फॉर्म होती है एक वेसिकल जिसका नाम होता है कोप2 वेसिकल। हमेशा जो ER से गोल्जी की तरफ जाएगी वो कौन सी वेसिकल होगी, कोप2 वेसिकल होती है। तो यहाँ पर कोप2 वेसिकल की फॉर्मेशन होगी जिसमें क्या प्रेजेंट होगा, ये कार्गो प्रोटीन प्रेजेंट होगा, और उसके साथ साथ इसके पास क्या प्रेजेंट होगा, ये कार्गो रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। उसके बाद यहाँ पर ये जो कोप2 वेसिकल है ये ऑल द वे ट्रैवल होके कहाँ तक पहुँचती है, ऑल द वे ट्रैवल होके गोल्जी के पास तक पहुँचेगी। गोल्जी के पास एक बार अगर ये पहुँच जाएगी तो गोल्जी की जो मेम्ब्रेन है उसके साथ फ्यूज करेगी और इस प्रोटीन को यहाँ पर रिलीज कर देगी। इसने इस प्रोटीन को यहाँ पर रिलीज कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि इसके पास तो कार्गो सीक्वेंस था ही, तो इसको तो इस प्रोटीन को यहाँ पे अंदर रिलीज करना ही था। लेकिन इस कार्गो रिसेप्टर का क्या, इस कार्गो रिसेप्टर को तो नहीं जाना था, इस कार्गो रिसेप्टर को तो सिर्फ यहाँ पे ड्रॉप ही करना था। तो हमें इस कार्गो रिसेप्टर को वापस ER के पास लेकर जाना पड़ेगा, इसलिए वो ER का रिसेप्टर है, वो गोल्जी का रिसेप्टर नहीं है। बट इस रिसेप्टर के पास कोई तो ऐसा सिग्नल प्रेजेंट होना चाहिए ना जो हमें बताए कि हाँ ये सिग्नल किसका है, ये सिग्नल ER का है, इसलिए हमें इसको वापस भेजना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पर अगर हम इस कार्गो प्रोटीन की बात करें या फिर किसी भी ऐसे प्रोटीन की बात करें जो कि क्या है, ER का मेम्ब्रेन प्रोटीन है, वो ER का मेम्ब्रेन प्रोटीन है, यानी कि ER का रेजिडेंट है, वो कहीं और नहीं रहेगा, वो गोल्जी में नहीं रहेगा, वो दूसरे के घर में क्यों रहे जब उसका खुद का घर प्रेजेंट है। तो इस टाइप के प्रोटीन के पास क्या होता है, जो इनका C टर्मिनल होता है, हमें पता है प्रोटीन का C टर्मिनल होता है और N टर्मिनल होता है, उसके पास कुछ अमाइनो एसिड का सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट होता है जिस सिग्नल सीक्वेंस को बोलते हैं KKXX। KK मतलब क्या है, डाइलाइसिन, 2 लाइसिन अमाइनो एसिड है, और XX का मतलब क्या है कि एनी अमाइनो एसिड हो सकता है, कोई भी अमाइनो एसिड हो सकता है, जरूरी नहीं है स्पेसिफिक। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इनके पास KKXX सीक्वेंस प्रेजेंट है C टर्मिनल पे। जैसे ही यहाँ पर C टर्मिनल पे KKXX सीक्वेंस प्रेजेंट है और इस गोल्जी को पता चल गया कि ये जो कार्गो प्रोटीन है भाई ये इसका नहीं है, ये किसका है, ये इसके प्यारे से ER का है, क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट है, इसके पास KKXX सीक्वेंस प्रेजेंट है। तुरंत यहाँ पर गोल्जी क्या करने लगेगा, तुरंत यहाँ पे गोल्जी इसके अराउंड एक वेसिकल की फॉर्मेशन करने लगेगा। कैसे वेसिकल्स बनाने लगेगा, यहाँ पर क्या आने लगेगी, इसके आसपास कुछ प्रोटीन्स आने लगेंगे जिनको क्या बोलते हैं, कोट प्रोटीन बोलते हैं। ये कोट प्रोटीन इसके आसपास आ जाएंगे और क्या बनाने लगेंगे, धीरे धीरे यहाँ पे वेसिकल की फॉर्मेशन करने लगेंगे। वेसिकल की फॉर्मेशन होगी तो इस बार इस वेसिकल को हम कोप1 वेसिकल कहेंगे। कोप2 कब होती है, जब ER से प्रोटीन को गोल्जी में लाया जाता है। कोप1 कब होती है, जब प्रोटीन्स को गोल्जी से वापस ER की तरफ लाया जाता है। यहाँ पर वही फिर से कहानी दोहराई जाएगी कि ये वाली जो वेसिकल है फिर कहाँ जाएगी, ये वाली वेसिकल फिर से जाएगी ऑल द वे गोल्जी से, कहाँ पे चली गई, ये ER के पास चली गई, ER के पास जाके क्या हो जाएगी, ये फ्यूज हो जाएगी, और फाइनली ये जो प्रोटीन है ये कहाँ तक पहुँच गया, ये प्रोटीन वापस से ER के पास चला गया।
तो यहाँ पर हमने क्या चीज़ें सीखी, यहाँ पे हमने दो चीज़ें सीखी कि एक तो अगर कोई ईआर का मेम्ब्रेन प्रोटीन है, स्पेसिफिकली किसकी बात चल रही है, अगर ईआर का कोई मेम्ब्रेन रेजिडेंट प्रोटीन है तो उसके पास क्या सीक्वेंस होगा, KKXX सीक्वेंस होगा, 2 लाइसिन और 2 कोई भी अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होगा। कहाँ पे होगा, C टर्मिनल पे होगा। भले ही वो कहाँ जाए, भले ही वो ऑल्जी के पास जाए, क्योंकि इसे किसी प्रोटीन को लेकर जाना पड़ेगा, फिर भी उसको वापस आना पड़ेगा, उसको रिट्रीव करना पड़ेगा गोल्जी में। वो क्या करता है, रिट्रीव करता है गोल्जी में। यहाँ पर ये जो रिट्रीव हो रहा है, ये रिट्रीव करवा कौन रहा है, COP1 वेसिकल करवा रही है। तो हमेशा यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि अगर हमें ER से टूवर्ड्स द गोल्जी मूव करना है प्रोटीन्स को, तो उसके लिए कौन आएगी, उसके लिए जो प्रोटीन्स आते हैं या फिर उसके लिए जो वेसिकल आती है उसको बोला जाता है COP2 वेसिकल। वहीं जो गोल्जी से ER के पास लेकर जाती है उनको बोला जाता है COP1 वेसिकल। डिफरेंस क्या है, दोनों के ही जो कोट प्रोटीन्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ये टाइप का मूवमेंट जो है वो आगे की तरफ है, ER से गोल्जी है, तो इसको क्या बोलते हैं, एंटेरोग्रेड मूवमेंट बोलेंगे, आगे की तरफ है। वहीं ये क्या जा रहा है, वापस जा रहा है, तो इस मूवमेंट को क्या बोलेंगे, रेट्रोग्रेड मूवमेंट, वापसी की तरफ जा रहा है। अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा मेम्ब्रेन प्रोटीन के पास। व्हाट इफ अगर कोई सॉल्यूबल प्रोटीन जो कि ER के ल्यूमन में प्रेजेंट है वो चला गया, तो अब तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि अगर वो ER का रेजिडेंट प्रोटीन है तो उसके पास एग्जिट सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट ही क्यों हुआ, वो गया ही क्यों गोल्जी के पास, क्योंकि उसके पास तो एग्जिट सिग्नल सीक्वेंस क्यों है। पहली बात, अगर यहाँ पर ये प्रोटीन प्रेजेंट है तो इस प्रोटीन के पास एग्जिट सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट नहीं होगा। ये वाला जो रेजिडेंट प्रोटीन है ये बाय मिस्टेक कहाँ आ जाएगा, ये बाय मिस्टेक वेसिकल के अंदर एंटर कर जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक प्रोटीन प्रेजेंट था, इस प्रोटीन के पास एग्जिट सिग्नल प्रेजेंट है, यानी कि ये प्रोटीन कैसा है, ये प्रोटीन है कार्गो प्रोटीन। इस प्रोटीन का यहाँ पे प्रेजेंट था रिसेप्टर, यहाँ पर ये क्या है, इसका रिसेप्टर है, कार्गो रिसेप्टर है। यहाँ पर किसकी सिंथेसिस होनी शुरू हुई, धीरे धीरे यहाँ पर सिंथेसिस होनी शुरू हो गई एक वेसिकल की। कौन सी वेसिकल हमें ध्यान रखनी है, COP2 वेसिकल की सिंथेसिस शुरू होने लग गई। यहाँ पर इसके अंदर आ गया ये रिसेप्टर और ये कार्गो प्रोटीन जिसको नॉर्मली जाना ही था, लेकिन बाय मिस्टेक यहाँ पर ये जो रेसिडेंट प्रोटीन है ये भी इस वेसिकल में क्या हो गया, एंटर हो गया। इसका यहाँ पे आना नहीं था लेकिन बाय मिस्टेक ये यहाँ पे एंटर हो गया, और जिस वजह से अब ये जो COP2 वेसिकल है लेकर जा रही है, किसको लेकर जा रही है, ये हमारे प्यारे से इसको कार्गो प्रोटीन को कहाँ पे, गोल्जी की तरफ। तो यहाँ पे इस तरफ क्या प्रेजेंट है, गोल्जी प्रेजेंट है। ये जो COP2 वेसिकल है ये नॉर्मली यहाँ आके फ्यूज हो जाएगी, फ्यूज होके जो नॉर्मली ये करती है वही यहाँ पे करेगी कि ये जो कार्गो प्रोटीन है इसको यहाँ पर रिलीज कर देगी, और इसी के साथ साथ यहाँ पर ये जो प्रोटीन है जो कि आना नहीं था, बाय मिस्टेक प्रोटीन है, वो यहाँ पर आ जाएगा। अब ये जो प्रोटीन है इसको पता कैसे चलेगा कि ये गलत जगह पे आ गया, या फिर ये जो गोल्जी है इसको पता कैसे चलेगा कि ये इसका प्रोटीन नहीं है, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे आ गया। वंस अगेन सीक्वेंस की वजह से, हमारे बॉडी में सीक्वेंसेस ही तो है, सिग्नल सीक्वेंस तो है जो ये सब बताते हैं। तो यहाँ पर ये जो रेजिडेंट प्रोटीन है, कैसा प्रोटीन है, सॉल्यूबल प्रोटीन है। सॉल्यूबल प्रोटीन यानी कि जो ल्यूमन में रहता है, ट्रांस मेम्ब्रेन नहीं होता, इसके पास भी C टर्मिनल पे एक सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। C टर्मिनल पे एक सीक्वेंस प्रेजेंट है जिस सीक्वेंस का क्या नाम होता है, KDEL सीक्वेंस। KDEL सीक्वेंस यानी कि वही 4 अमाइनो एसिड से बने हुए हैं। कौन कौन से अमाइनो एसिड है, लाइसिन फॉर K, D से बनता है एस्पार्टेट, E से बनेगा ग्लूटामेट, और L से बनता है ग्लूटामेट, और L से क्या बनेगा, L से बनेगा ल्यूसिन। ये जो 4 होते हैं ये यहाँ पे प्रेजेंट हो गए। अगर यहाँ पर गोल्जी को पता चल गया कि इधर इसके पास क्या आ रहे हैं, KDEL सीक्वेंस है, तो गोल्जी तुरंत समझ जाएगा कि ये मेरे घर का नहीं है, इसको वापस भेजो ER में। अब सवाल उठता है कि वापस जाएगा कैसे ER में। बहुत ही सिंपल सी कहानी है। यहाँ पर ये जो आपको गोल्जी की मेम्ब्रेन दिख रही है, इस गोल्जी की मेम्ब्रेन पे इसके लिए एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं KDEL रिसेप्टर।
ये KDEL रिसेप्टर नॉर्मली कहाँ प्रेजेंट है, गोल्जी में ही प्रेजेंट होता है, गोल्जी का ही ये ट्रांसमेम्ब्रेन है। इससे क्या करेगा, इससे हमारा ये जो प्रोटीन है जो कि रेजिडेंट प्रोटीन है वो बाइंड हो जाएगा। इसको पहले क्या करना पड़ेगा, रिसेप्टर से बाइंड होना पड़ेगा। पहले जैसी कंडीशन नहीं कि सीधा वेसिकल बन गई, यहाँ पे पहले ये वेसिकल बनने से पहले रिसेप्टर से बाइंड होगा। जैसे ये रिसेप्टर से बाइंड होगा उसके बाद यहाँ पे क्या सिंथेसिस होने लगेगी, उसके बाद यहाँ पर बनने लगेगी वेसिकल। यहाँ पर धीरे धीरे वेसिकल बनने लग गई है। इस वेसिकल में अब कौन से प्रोटीन आएंगे, COP1 के प्रोटीन आएंगे, क्योंकि रेट्रोग्रेड मूवमेंट के लिए कौन आता है, COP1 प्रोटीन आता है। इस COP1 वेसिकल आती है। इस COP1 वेसिकल पे क्या आ जाएगा, ये हमारा प्रोटीन आ गया जो कि बेचारा गलती से आया, और इसके साथ साथ ही ये रिसेप्टर आया। इस प्रोटीन को ऑल द वे कहाँ लेकर जाना पड़ेगा, वापस से लेकर जाना पड़ेगा ER के पास। इधर क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा। फ्यूजन होने की वजह से ये जो प्रोटीन है, रेजिडेंट प्रोटीन आ गया वापस। यहाँ पर ये जो वेसिकल थी ये क्या हो चुकी है, फ्यूज हो चुकी है यहाँ पे, और यहाँ पर ही इसका प्रेजेंट है रिसेप्टर। अब यहाँ पे आप लोगों के मन में शायद एक क्वेश्चन आ सकता है कि एक तरफ हम क्या बोल रहे हैं, एक तरफ हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो रिसेप्टर है इधर बाइंडिंग करता है और ये रिसेप्टर इधर रिलीज भी कर देता है। जैसे यहाँ पर भी अगर हम देखें कि इधर ये जो रिसेप्टर है इसने बाइंड किया, इधर रिलीज कर दिया। ऐसा क्या होता है कि एक जगह रिसेप्टर बाइंड कर रहा है और एक जगह रिसेप्टर रिलीज कर रहा है, ये कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? तो इसका सिर्फ एक सिंपल सा आंसर है, pH का डिफरेंस। pH का जो डिफरेंस होता है वो इस रोल में बहुत बड़ी रोल प्ले करता है। यहाँ पर अगर हम गोल्जी के pH की बात करें, गोल्जी के ल्यूमेन की pH की बात करें, तो इसका जो pH है वो होता है लो, यानी कि 7 से लो होता है या फिर ER के कंपैरेटिवली लो होता है। वही यहाँ पर ये जो ER का ल्यूमेन है, इसका ल्यूमेन क्या होता है, इसके ल्यूमेन का pH हाई होता है। तो अगर हम सबसे पहले इस वाली कंडीशन में देखें तो यहाँ पर जो ये रिसेप्टर और प्रोटीन की एफिनिटी होगी वो हाई होगी, यानी कि इनकी एफिनिटी हाई कब है, एक दूसरे से चिपकना कब चाहेंगे, जब pH हाई होगा। वही जैसे ये गोल्जी में पहुंचेंगे इनको pH लो मिलेगा तो यहाँ पर इनकी एफिनिटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। वहीं COP1 के रिसेप्टर और यहाँ पर प्रोटीन यानी कि KDL के प्रोटीन के सीक्वेंस में बिल्कुल उल्टी चीज होगी। यहाँ पर इनकी एफिनिटी कैसी होगी, इनकी एफिनिटी इस कंडीशन में हाई होगी, यानी कि लो pH में इनकी एफिनिटी हाई होगी। वहीं यहाँ पर हाई pH पे इनकी एफिनिटी क्या हो जाएगी, एफिनिटी लो हो जाएगी। इस तरीके से किसी भी प्रोटीन को लाया जाता है वापस, इस तरीके से पूरा ट्रांसपोर्ट किया जाता है गोल्जी और ER के बीच में। कोई भी प्रोटीन अगर बाय मिस्टेक एंटर हो गया है तो इसी तरीके से आता है, लेकिन उसके पास अगर मेम्ब्रेन प्रोटीन है तो KKXX सीक्वेंस होना चाहिए, और सॉल्यूबल प्रोटीन है तो उसके पास KDEL सीक्वेंस होना चाहिए ताकि उसको आगे ले जाया जा सके। और कौन सी दो वेसिकल्स लगती है, COP1 और COP2 वेसिकल लगती है। आई होप आपको ये जो लेक्चर है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।